ॐ सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओ शांति पाठ। ॐ सहनाववतु ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहनौ सह वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। एक और 2 नंबर मंत्र पढ़ेंगे। ऊर्ध्वमूलो वाक् शाखः ऊर्ध्वमूलो एषोऽश्वत्थ सनातनः एषोऽश्वत्थ सनातनः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते तदेवामृतमुच्यते। अस्मिन् लोकासिता सर्वे अस्मिन् लोकाश्रिताः सर्वे तदुनात्येति कश्चन येति कश्चन एतद् वै तद् एतद् वै तद् यदिदं किञ्च जगत् सर्वम् यदिदं किञ्च जगत् सर्वम् प्राण एजति निःसृतम् एजति निःसृतम् महद्भयं वज्रमुद्यतम् महद्भयं वज्रमुद्यतम् य एतद्विदुः अमृतास्ते भवन्ति कठोपनिषद का ये फाइनल सेक्शन चल रहा है और इसमें यम धर्मराज जी ब्रह्म विद्या के बारे में बता रहे हैं। पहले वो तैयारी वाली साधना बता रहे हैं कि तैयारी क्या करना है ज्ञान प्राप्त करने के लिए, और उसके बाद इसका लाभ बता रहे हैं, ब्रह्म विद्या फल। तो ब्रह्म विद्या के बारे में बता रहे हैं, ब्रह्म विद्या के साधन के बारे में बता रहे हैं और ब्रह्म विद्या फल के बारे में बता रहे हैं। 3 चीजें हैं, 3 मेन टॉपिक है इस सेक्शन में। पहले 2 मंत्र में यम धर्मराज जी ने बात किया कि ब्रह्म की प्रकृति क्या है। ब्रह्म अभिन्न निमित्त उपादान कारण के रूप में, निमित्त कारण यानी ब्रह्म ने ये दुनिया बनाई। जैसे कि एक कारपेंटर है, कारपेंटर फर्नीचर बनाता है, तो फर्नीचर बनाने का निमित्त कारण कौन है? कारपेंटर है। और उसमें उपादान कारण कौन है? लकड़ी है, मटेरियल। निमित्त कारण कारपेंटर है,
उपादान कारण लकड़ी है। इसी प्रकार से संसार बना ना, तो इसका निमित्त कारण कौन है? ब्रह्म। इसका रखरखाव भी कौन करता है? ब्रह्म ही करता है। सृष्टिकर्ता, स्थितिकर्ता। और उपादान कारण यानी ब्रह्म, इसका मटेरियल भी। फर्नीचर बनाने में कारपेंटर अलग है, लकड़ी अलग है, लेकिन यहां पर संसार को बनाने में वही भगवान ने बनाया, अब मटेरियल भी कौन है? भगवान। तो क्या हो गया? इसको क्या बोलेंगे? अभिन्न निमित्त उपादान कारण। टेक्निकल वर्ड है ये, ऐसे समझ लीजिए। उपादान कारण वाली जो चीज है, जो बात है, वो दूसरे मंत्र में बताया गया, जो हमने पिछले क्लास में बोला। निमित्त कारण, जिसने इसको बनाया। देखिए, ब्रह्म इस, हम आपको पहले भी बताएं कि ब्रह्म जो है ना, इस संसार को सिर्फ बना नहीं रहा है, इसको ठीक ठाक भी रखता है। लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था। और सृष्टि जब होती है, उसके संदर्भ में जब हम ब्रह्म शब्द का उपयोग कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए ब्रह्म यानी ईश्वर। बोलते ना, ईश्वर ने संसार बनाई। और आपको यहां याद आ जाना चाहिए कि अगर ईश्वर ने संसार बनाई, अकेले कैसे बनाया? मिसेस ब्रह्मन होना चाहिए ना। मिसेस ब्रह्मन, ब्रह्म जो है यहां सृष्टिकर्ता बन जाते हैं, और मिसेस ब्रह्मन की सहायता से, अपनी पत्नी की सहायता से इस संसार को बनाते हैं। बोला जाता है ना, हर एक सफलता के पीछे, उस व्यक्ति की सफलता के पीछे किसी न किसी नारी का हाथ है। तो ब्रह्म की भी जो सफलता है ना इस संसार को बनाने में, उनकी पत्नी का हाथ है। और उनकी पत्नी कौन है? माया, माया देवी। और ब्रह्म प्लस माया, ये दोनों साथ होंगे तो इज इक्वल टू ईश्वर। तो हम इन शब्दों का बड़ा इंटरचेंजेबली इसका उपयोग कर रहे हैं, कहीं ब्रह्म कहीं ईश्वर। हाँ? तो माया सहितम ब्रह्म या फिर ईश्वर। ब्रह्म हम बोलेंगे तब आप यहां पर इस संदर्भ में अभी ईश्वर उसको समझ लीजिए। हाँ? तो ईश्वर जो है वो क्रिएटर है, सृष्टिकर्ता भी है, और उसको मेंटेन भी रखता है। और हमको कैसे पता कि ब्रह्म जो है यहां सृष्टि के सारे नियमों को मेंटेन रखता है, उसका रखरखाव करता है? उपनिषद बोलते हैं कि ब्रह्म को आपको स्वीकार करना पड़ेगा, सृष्टि के कानून और नियम अवस्था को मेंटेन करने वाला। अगर नहीं स्वीकार करेंगे तो आप देखेंगे सभी कानूनों का उल्लंघन हो रहा है। यहां पर सृष्टि में बहुत सारे कानून है, बहुत सारे नियम है। जैसे यहां पर इस संसार में भी, लौकिक दुनिया में कोई भी एक कानून बनाया जाता है, एक्ट बना दिया गया, कानून। और कानून के साथ क्या होता है? लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी भी चाहिए। खाली कानून अपने आप से क्या काम करेगा? आपने कोई कानून बना दी, कोई डिपार्टमेंट बनाया ही नहीं उसका पालन करवाने के लिए। क्यों? अपने आप कानून काम नहीं करता। कानून तो जड़ है, पार्लियामेंट में कानून बन जाता है, लेकिन अगर उसका पालन नहीं करवाया जाएगा तो बेकार है, उसके लिए लोगों को लगाना पड़ता है, बुद्धिमान लोग लगते हैं। कोई आईएएस को बना दिया जाता है उसका इंचार्ज, और नीचे इतने सारे लोग होते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी होना चाहिए, जो बुद्धिमान लोग करते हैं ये काम। इंटेलिजेंट प्रिंसिपल है कोई इसके पीछे, बुद्धिमान सत्ता। और ये जो बुद्धिमान सत्ता है संसार के पीछे, संसार के नियमों को जो चलाता है, वो ईश्वर है। पुलिसिंग करता है। जैसे कि एक पुलिस वाला है ना, हाथ में डंडा नहीं तो बंदूक लेके घूमते रहता है सर, हिलाते हुए, और लोगों को डराता है, कानून का पालन करो, कानून का पालन करो। और उसके लिए उपनिषद उदाहरण देता है, वज्रम उद्यतम इव। हाँ? वो अपना शस्त्र लेकर खड़े हैं ऐसे ब्रह्म, हाँ? ऐसे करके ऊपर मारने के लिए, कानून का पालन करो नहीं तो छोड़ूंगा नहीं। हाँ? वज्र आयुधम, उठा के खड़े हैं ऐसे।
जिस तरह से एक पुलिस वाला अपना रिवॉल्वर लेके खड़ा है। क्यों? देखो, लोगों को ना थोड़ा डर चाहिए। अगर डिसिप्लिन बनाना है, अनुशासन बनाना है ना, तो आपको कोई ना कोई डर दिखाना हो। पढ़े लिखे लोगों को भी ना डराना पड़ता है। ऐसा नहीं है ना कि पढ़े लिखे हो गए ना तो लोग अपने आप कानून का पालन कर रहे हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि कानून का पालन, अनुशासन लोग अपने आप करते हैं स्वेच्छा से। सेल्फ डिसिप्लिन जो है ना, प्रैक्टिकली यहां पर है ही नहीं, समझ लीजिए। बहुत रेयर लोग मिल जाएंगे जिनमें बहुत मैच्योरिटी होगी, बहुत परिपक्वता होगी, तो अपने आप वो अनुशासन करते हैं, अपने आप कानून का पालन करते हैं। जनरली लोग कैसे होते हैं? अपरिपक्व। इसलिए उनको डर दिखाना पड़ता है। इसे तो देखिए, डर होता है ना, जब वो बोलते ना, वो अंग्रेजी में बोलते हैं, ही इज ए गॉड फियरिंग पर्सन। वो व्यक्ति भगवान से डरने वाला व्यक्ति है। हाँ? डरता है। हाँ, गॉड लविंग पर्सन नहीं, गॉड फियरिंग पर्सन। तो ज्यादातर समय हम सब चीज का पालन डर से करते हैं। इसलिए भगवान यहां पर कैसे दिखाए जा रहे हैं? डराने वाले, हथियार उठाकर। और इनके कारण से ये पूरा संसार यहां काम कर रहा है। और जो भी इस भगवान को जानता है, कैसे भगवान? अभिन्न निमित्त उपादान कारण ब्रह्म ये विदुहु ते अमृता भवंती। उस कारपेंटर को और उस लकड़ी को, कर लकड़ी भी वही है, कारपेंटर भी वही है, जो ये जान लेता है ना इस रहस्य को, ते अमृता भवंती, वो मुक्त हो जाता है। तो यहां तक हमने देखा। आगे तीसरा नंबर मंत्र पढ़ते हैं। भयादस्याग्निस्तपति भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति सूर्यः भयात्तपति सूर्यः भयादिन्द्रश्च वायुश्च भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमः। मृत्युर्धावति पंचमः। तो इस मंत्र में यम धर्मराज जी, जो से पिछले वाला मंत्र था उसका दूसरा लाइन में जो ये दिया हुआ था वाक्य, महद भयम वज्रम उद्यतम, इस चीज को यहां इस मंत्र में एक्सप्लेन किया गया है। हम क्यों बोलते हैं ब्रह्म जो है वो डर का स्रोत है? यम धर्मराज जी बोलते हैं इन्हीं की वजह से सारे देवता लोग डर कर अपना काम अच्छी तरीके से कर रहे हैं, बिना किसी नियम कानून का उल्लंघन किए हुए। जितने भी देवता लोग हैं वो क्या है? वो शक्तियां हैं। यहाँ पर प्राकृतिक शक्तियां होती है ना, बहुत सारे फोर्सेस हैं जो कंट्रोल कर रही है नेचर को, पृथ्वी को कंट्रोल कर रही है। पृथ्वी सही तरीके से चल रही है, पृथ्वी अपने नियम का पालन कर रही है। कई सारे नियम है, लॉज है जो पृथ्वी के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है और एक ही स्पीड में घूम रही है, नहीं धीरे धीरे हो गया, जोर हो गया, गड़बड़ हो जाएगा। एक ही स्पीड से घूम रही है, अपनी धुरी पर भी घूम रही है एक जगह, और चारों तरफ सूर्य के भी घूम रही है, वो भी एक ही स्पीड से घूम रही है। हाँ? कभी भी उल्लंघन नहीं होता उसका। उल्लंघन हो गया तो गए हम लोग, मर जाएंगे और धरती रहेगी ही नहीं। धरती में एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। गुरुत्वाकर्षण शक्ति से हम नीचे बैठे हुए हैं, नहीं तो हम लोग सब ऊपर उठ जाएंगे। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं है, तो अंतरिक्ष में आप जाएंगे ना तो यहाँ नीचे नहीं रह सकते, वो उड़ते रहेंगे ऊपर। हम लोग भी पंछी की तरफ उड़ते रहते हैं। अगर उल्लंघन करता तो नहीं, धरती बोलते हैं हम आज इस बार नियम का पालन नहीं करेंगे, चलो ग्रेविटेशनल फोर्स हटा, थोड़ी देर के लिए, एक आधा मिनट के लिए हटा देते, सारे लोग ऊपर, सारे सामान ऊपर उड़ रहा होता है, सारे लोग ऊपर उड़ गए होते। तो देखो कैसे सब लोग पालन करते हैं ब्रह्म के डर से, एक मिस्टेक भी नहीं करते। जितनी भी यहाँ प्राकृतिक शक्तियां हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वो देवता है। और ये सारे देवता लोग देखो बिना स्ट्राइक किए, यहां पर तो स्ट्राइक कर देते हैं, कोई चीज चाहिए होता है उनको तो रोक दिया काम, लेकिन वो नहीं रोक सकते।
देवता लोग या प्राकृतिक शक्तियां कभी स्ट्राइक नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो डरे हुए, उनमें डर है। इमरजेंसी लागू है, आप किसी सेवा को बंद नहीं कर सकते हैं। इसके पीछे बहुत बड़ी शक्ति चाहिए, और वो शक्ति कौन है? ईश्वर। इसलिए यम धर्मराज जी बोलते अस भयात, इसके भय से, ये जो ब्रह्म है, ईश्वर है, इसके भय से, एकमात्र इसके भय से ही, अस्य, एकमात्र इसके भय से ही अग्निस्तपति, ये जो अग्नि देवता है वो जलते हैं, वो यहां उजाला करते हैं, नियम का पालन करते हैं। लॉ ऑफ कंबस्टन बोलते हैं साइंस में, ज्वलनशीलता का नियम। भयात तपति सूर्य, और सूर्य देवता भी देखो प्रकाश देते हैं, अपना अपना ड्यूटी करते हैं ना, अपना कर्तव्य करते हैं। किसके कारण से? भगवान के डर से, ईश्वर के डर से। उसी प्रकार से इंद्रश्च वायुश्च, इंद्र देवता जो वर्षा देते हैं, वर्षा का जो नियम है उसको हम लोग वो जो शक्ति है उसको इंद्र देवता बोलते हैं। अगर इंद्र देवता ये ना करे तो क्या होगा? आप जानते हैं ना, सही समय पर मानसून आना चाहिए, वर्षा होनी चाहिए, फसल नहीं होगा, सूखा पड़ जाएगा, हमको खाना नहीं मिलेगा, एक और हमको खाना नहीं मिलेगा, सूखा जाएगा, यही तक नहीं है, शेयर बाजार डाउन हो जाएगा। क्यों? चीजों के दाम बढ़ गए, खाने की कमी हो गई। कितना देखो एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं। ये नियम कैसा है? अगर ये नियम का उल्लंघन हो तो पूरा इकोनॉमी पर फर्क पड़ जाता है, लोगों के खान पान पर फर्क पड़ जाता है। इसलिए मौसम सही समय पर आना चाहिए। साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं वो आना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट मानसून बोलते हैं वो आना चाहिए। यहाँ पर सर्दी भी आना चाहिए, वायु सही तरीके से चलना चाहिए। अगर वो नॉर्थली चला जाएगा, दक्षिण दिशा में चला जाएगा या उत्तर दिशा में चला जाएगा वायु, तो ये वर्षा सही तरीके से नहीं आएगी। वो वायु को, हवा को एक दिशा में जाना चाहिए, जिससे ना ये वर्षा आती है। साउथ वेस्ट, वेस्ट मानसून जो है उसको जाना चाहिए, और जाकर हिमालय को हिट करना चाहिए, और फिर वापस होना चाहिए। जब वो वापस होता है तो उसको क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो आप सोच सकते हैं क्या ये मौसम वैज्ञानिक लोग करते हैं क्या? वो हवा को ले जाते हैं, हिमालय से टकराते हैं, हिमालय से वापस ले जाते हैं, वैज्ञानिक लोग करते हैं क्या ये? वो सिर्फ समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, वो आपको बताते हैं देखो ऐसा हो रहा, समझ कर। दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ऑन, वो कुछ क्रिएट नहीं करते, वो इस लॉ को मेंटेन नहीं करते, वो तो सिर्फ इन फोर्सेस को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि किसने इसको बनाया, कौन इसको मेंटेन कर रहा? क्या आप बोल सकते हैं ये एक्सीडेंटली हो रहा है? तो समझिए एक्सीडेंटली हो गया होगा, हिमालय से आया, टकराया, वापस चला गया तो वर्षा हो गई। देखिए, हम वैदिक लोग जो है ना इस थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, एक्सीडेंट थ्योरी। क्योंकि आंकड़े आप देखेंगे, आंकड़े बोलते ये सत्य नहीं है। वैज्ञानिक लोग खुद ही बोलते हैं कि एक्सीडेंटली यहां पर अगर कोई चीज हो रहा है तो संभव नहीं हो सकता, ऑलमोस्ट जीरो पॉसिबिलिटी है एक्सीडेंटली कोई चीज हो रहा है, कोई चांस नहीं। आंकड़े जो है वो ये दिखाते हैं कि ना एक्सीडेंटली कोई चीज यहां नहीं हो रहा, सब अपने नियम का पालन कर रहे हैं, सब अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। तो बताइए इसको मेंटेन कौन करता है? बिना इसके पीछे कोई बुद्धिमान सत्ता हुए ये सब लोग काम करेंगे क्या? एक अदृश्य इंटेलिजेंट सत्ता है इसके पीछे। अस्य भयात इंद्रश्च वायुश्च, चार देवता यहां पर बताए गए हैं, अग्नि, सूर्य, इंद्र, वायु। और यहां पर देखिए क्रिया नहीं दिया गया है। ग्रामर स्टूडेंट जो संस्कृत के हैं, अग्निस्पति उसमें क्रिया दिया गया है, वो तपति है, अग्निस्तपति। सूर्य तपति, तपति क्रिया है, तप रहा है, वर्ब है। वायु इंद्र में वर्ब मिसिंग है ही नहीं, इसलिए हमको वहां पर जोड़ना पड़ेगा। उसमें वर्ब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? क्रिया। स्व स्व कार्यम करोती, अपना अपना कार्य करती है, वो अपना ड्यूटी करती है। और इन सब से भी ऊपर महान देवता कौन है? मृत्यु।
और मृत्यु के बारे में कौन बात कर रहा है यहाँ? स्वयं मृत्यु देवता यम धर्मराज बोल रहे हैं, मैं अपना कर्तव्य बहुत अच्छी तरीके से करता हूं, मेरा ड्यूटी, मैं बहुत बिजी हूं। यहां पर लोगों को लाना ले जाना, किसकी मृत्यु आने वाली है किसकी नहीं, दौड़ता रहता हूं। इसलिए ना यहां पर किस क्रिया का उपयोग हो रहा है? धावती, मृत्यु धावती पंचमा। पंचमा यानी ये पांचवा देवता जो है, नहीं तो पंचमा उसको भी बोलते हैं जो ना चारों वर्ण से बाहर है, जो चार वर्ण में नहीं आते हैं। हाँ? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में जो नहीं आते उनको पंचमा बोलते हैं। ऐसे ये चांडाल वगैरह होते हैं, कई ऐसे माना गया था, अब नहीं है, वैदिक समय में था ये पंचमा। लेकिन यहाँ इसका अर्थ वो नहीं है। यहाँ इसका अर्थ क्या? पंचमा का अर्थ पांचवा देवता। वो क्या कर रहे? धावती, दौड़ रहे हैं। सोचो, इतना काम कर रहे हैं, इतना अपना बिजी है, वो बिजिएस्ट पर्सन है यम धर्मराज। और नियम का पालन एकदम सही तरीके से करते हैं। जिसकी मृत्यु आनी है, रोक नहीं सकता कोई भी। अगर कोई एक देवता अपना काम करना छोड़ दे तो मान लीजिए ऐसा हो जाता है, तो धरती की सिचुएशन क्या होगी आप सोचिए। तो ये बहुत स्पष्ट है कि ना सब लोग यहाँ डर के काम कर रहे हैं। यम धर्मराज भी डर के भाग रहे हैं, खुद ही बोल रहे हैं मैं डर रहा हूं। यम धर्मराज जी भगवान से डर रहे हैं, ईश्वर से डर रहे हैं। इसलिए अगर आपको यम देवता से सुरक्षा चाहिए, मृत्यु से, तो आपको कहां जाना चाहिए? बिग बॉस के पास। वो वाला बिग बॉस नहीं जो सीरियल आता, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। आपको अगर मृत्यु से सुरक्षा चाहिए, मृत्यु के डर से भागना है, तो इधर उधर मत तो ढूंढिए। आपको यहां अमरता और किसी चीज से नहीं मिलने वाली। आप अगर मृत्यु के भय से परे निकलना चाहते हैं तो एक ही तरीका है, और वो है ईश्वर, बिग बॉस। और इसी को ना प्रतीकात्मक रूप से मार्कंडेय का जो चरित्र था उसके माध्यम से यहां बताया जाता है हमको। मृत्यु भीत मृकंड सूनु कृतस्त्वं शिव सन्निधौ यत्र कुत्र च य पठेन हि तस्य मृत्यु भयं भवेत् पूर्णमायुर रोगिताम खिलार्थ संपदम आदरात चंद्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिम अयत्न। बहुत सुंदर अष्टकम है, चंद्रशेखर अष्टकम, उसका ये लाइन है। उसमें बोलते हैं कि मार्कंडेय ने अपने आप को बचा लिया। क्या करके? मरने से बचा लिया। कैसे? शिव भगवान को जाकर गले लगा लिया, शिवलिंग को। शिवलिंग को गले लगाना मतलब क्या है? आप जाकर शिवलिंग को गले लगा लीजिए, मृत्यु से बच जाएंगे? नहीं, ये प्रतीकात्मक रूप से बताया जा रहा है। शिवलिंग को गले नहीं लगाना है, वो जाकर नहीं गले लगा। ये प्रैक्टिकली, ये जो फिजिकल एम्ब्रेसिंग नहीं है, फिजिकली जाकर आप गले लगा लेंगे। ये कैसा है? गले क्या लगाना है? अहम ब्रह्मास्मि को गले लगाना। शिव एव सदा जीव, जीव एव सदा शिव, वैतैक्यमन्योर वस्तु स आत्मज्ञो न चेतर। जीव वास्तव में ही जीव ही शिव है, सदा हर क्षण हर अवस्था में। और यही जीव जब अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है तो सदा शिव है। जो इस भेद को, कि जीव और शिव की एकता को, जो इस भेद को अनुभव करता है वो आत्मज्ञानी है, वो ज्ञानी है। तो यमराज जी डरे हुए हैं ना ईश्वर से, और ईश्वर क्या है? जगत का निमित्त कारण, उपादान कारण भी है। अब वो डरे हुए हैं। आगे चौथा नंबर मंत्र पढ़ते हैं। इह चेद सकद्बोद्धुम इह दशकम् प्राक शरीरस्य विस्तरसः प्राक्शरीरस्य विस्तरसः ततः सर्गेषु लोकेषु ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। शरीरत्वाय कल्पते। तो ब्रह्म स्वरूप के बारे में बात हुई इन तीन मंत्रों में। यहां से
यम धर्मराज जी बात कर रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या शर्तें हैं जो पूरी करनी पड़ेगी, कौन कौन से वो अनुकूल वातावरण बनाने पड़ेंगे, किस चीज की जरूरत है, हाँ? कैसा हमको होना पड़ेगा, क्या क्या कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन क्या है। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, फैक्टर क्या है जो हमारे अनुकूल होना चाहिए, हमको एक मनुष्य होना चाहिए। मनुष्य होके इस क्लास में आना चाहिए, अटेंड द क्लास, पहली चीज है हमको मनुष्य होना चाहिए। हाँ? विवेक चूड़ामणि में भी शंकराचार्य जी बोलते हैं दुर्लभम त्रयमेव तद देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रय। हम ना ये मनुष्य जन्म को ना बड़े हल्के में ले लेते हैं। देखो शास्त्रों के अनुसार 84 लाख योनियां हैं और इन 84 लाख योनियों में से मनुष्य का जीवन एक है। अब बताइए कितना चांस है मनुष्य का जीवन मिलना, 84 लाख में एक। इसलिए टीचर क्या बोल रहे हैं, अगर आपने मिस कर दिया इस जन्म में तो आपको फिर वापस आना पड़ेगा, और वापस 84 लाख में से कौन सा योनि में जन्म मिलेगा पता नहीं। मनुष्य जन्म मिले तभी आपको ज्ञान प्राप्त कर सकते, साधना कर सकते, मुक्ति ले सकते, यहाँ पर मुक्ति प्राप्त कर सकते। तो पहला जो महत्वपूर्ण चीज है ना जो हमको समझना पड़ेगा, हाँ, कि मनुष्य जन्म का महत्व कितना है और इसका उपयोग हमको सही तरीके से करना पड़ेगा। महता पुण्य पन्येन कृतेयम काय नोस्त्वया पारम दुखो दधेर गंतुम तर यावन्न भिद्यते। हमको संसार रूपी समुद्र को पार करना है, उसके लिए हमको एक स्पेशल नाव चाहिए। और वो नाव कौन है, ये शरीर नाव है, और ये बहुत ही महंगा नाव है, कोई सस्ता नाव नहीं है। इसका प्राइस क्या है, कितने का ये खरीदा, महान पुण्य प्राप्त किया तो इसको खरीदा। महता पुण्य पन्य ना, पुण्य रूपी डॉलर हमने दिया तब जाकर हमने ये नाव को खरीदा है। यह हमारा नाव है संसार समुद्र पार कराने के लिए। पारम दुखो दधेर गंतुम, इस संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए। और ये जो नाव है ना ये हमेशा नहीं रहने वाला, कभी भी गायब हो जाएगा, कभी भी जा सकते हैं हम। मृत्यु कोई बता के नहीं आएगी, नोटिस नहीं देगी हमको। 30 डेज नोटिस, 30 डेज बाद आप मर जाएंगे। कम से कम राजा परीक्षित को पता था कि 7 दिन बाद वो मर जाएंगे, हमको तो कुछ नहीं पता कि अगले क्षण क्या होने वाला है। इसलिए यम धर्मराज जी हमको चेतावनी देते हैं, यह चेद असद बोधुम। ये जो व्यक्ति है उसको ये सत्य को जान लेना चाहिए कि वो कौन है। इसी जन्म में इह मनुष्य जन्मनी, और कब, शरीरस्य विस्तरस्य प्राक, शरीर जाने से पहले, शरीर खत्म होने से पहले, इससे पहले कि शरीर चला जाए, जिंदा है हम ये प्राप्त कर ले। ये महत्व हमको पता होना चाहिए, आत्मा को जान ले। और अगर जान लेगा तो क्या होगा, संसार विमुक्तो भवति। अगर एक व्यक्ति इसी जन्म में आत्मा को जान लेता है तो संसार रूपी समुद्र पार कर लेगा। और अगर नहीं जान पाता है तो क्या होगा, उसने अपना पूरा जन्म बेकार कर दिया। यदि बोद्धुम न सकनोती, आपको यहां जोड़ना पड़ेगा, हाँ, तो फिर वो बेकार हो गया पूरा जन्म। बहुत महंगी चीज को हमने बेकार मिट्टी में मिला दिया अगर इसका उपयोग नहीं किया तो। और अगर ऐसा करते हैं तो क्या होगा, आगे क्या होने वाला है, शरीरत्वाय कल्पते, वो अगला शरीर धारण करने के लिए योग्य हो जाएगा, बाध्य हो जाएगा, अगला शरीर लेना ही पड़ेगा, पुनरपि जननम होगा। शरीरत्वाय कल्पते, योग्य बन जाएगा।
और उसको दूसरा शरीर लेना ही पड़ेगा। और यम धर्मराज जी यहाँ ये नहीं बोल रहे कौन सा शरीर, वो बोल रहे शरीरत्वाय। वो ये नहीं बोल रहे मनुष्य शरीर। मनुष्य शरीर को जरूरी नहीं है, भैंस का शरीर मिल गया तो, कुत्ते का शरीर मिल गया तो, ये तो कितना शरीर है यहाँ पर। और उसके बाद क्या होगा, कहाँ जन्म होना है पता नहीं। सर्गेशु लोकेशु, इतना सारा लोक है यहाँ, 14 लोक में कहाँ पहुंच जाए, कोई गारंटी है क्या? हाँ? भगवान ने तो यहाँ 14 लोक बनाए हैं। सर्गेशु यानी बनाया है, क्रिएटेड। तो कहीं भी हम आ सकते हैं ना, कहीं भी जन्म ले सकते हैं। कई करोड़, यहाँ पर कितने सारे, देखिए इतना सारा योनि, अलग अलग प्रकार के जीवन। कैसा जीवन होगा, कहाँ हम जन्म लेंगे, कितना हमको फिर से वो साधना करनी पड़ेगी क्या, कितना हमको मेहनत करना पड़ेगा, पता नहीं फिर से शुद्धता मिलेगा नहीं मिलेगा। इन सब चीजों का मूल्य हमको समझ लेना चाहिए। इसलिए यम धर्मराज जी करुणा से ये बात बोल रहे हैं। वो बोलते हैं देखो हम बार बार जन्म लेके हम थके हैं नहीं थके हैं, लेकिन ना यम धर्मराज जी बोल रहे हैं मैं तो थक गया हूँ एक ही जगह बैठ के, हाँ इतना काम है यहाँ पर, अब कोई दूसरा कोई आना चाहिए, हाँ दूसरे जीव को आना चाहिए यहाँ पर मेरे सीट पर। तुम लोग तो थके नहीं, जन्म ले लेकर मैं ही थक गया हूँ, चलो। तो वो बोल रहे मैं बोर हो गया हूँ। क्यों नहीं तुम लोग किसी जीवन में मुक्त हो जाते हो भैया, कहाँ इंतजार कर रहे हो कि अगला जीवन आना पड़ेगा, या कहीं जाएंगे मरने के बाद मुक्ति मिलेगा। यहीं लो ना, यहीं पर मुक्ति प्राप्त करो इसी समय अभी। ज्ञान ही तो प्राप्त करना है ना। कि मैं वो आत्मा हूं, मैं वो ब्रह्म हूं, खत्म। बैठे बैठे सुनने के लिए समय दो, बस सुन के हो जाएगा। तो 5वां मंत्र पढ़ते हैं। यथा दर्शे तथात्मनि, यथा दर्शे तथात्मनि, यथा स्वप्ने तथा पितृलोके, स्वप्ने पितृलोके, यथाप्सु परिव ददृशे, यथा परिव तदृशे, तथा गंधर्वलोके, तथा गंधर्वलोके, छाया तपयोरिव, छाया तपयोरिव, ब्रह्मलोके। ब्रह्मलोके। तो यहाँ पर यम धर्मराज जी इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि ये जो ज्ञान है ना हमको किस किस लोक में मिल सकता है, वो चर्चा यहाँ पर हो रही है। और यम धर्मराज जी इस बात को स्वीकार करते हैं कि ये जो ज्ञान है ना दूसरे लोक में भी हम प्राप्त कर सकते हैं। और वो ये बोलना चाहते हैं कि दूसरे लोक में या दूसरे जन्म में ज्ञान प्राप्त करना सबसे अच्छा लेकिन कौन सा है, मनुष्य लोक और मनुष्य जन्म, इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। तो वो मनुष्य लोक और मनुष्य जन्म की श्रेष्ठता दिखा रहे हैं कंपेयर करके। हम लोग कंपेयर करते हैं ना, ये अच्छा है कि वो अच्छा है, ये लोक में जाना अच्छा रहेगा क्या, नहीं स्वामी जी अभी मनुष्य जन्म छोड़ देते, अगला जन्म आई विल गो टू ब्रह्म लोक, या फिर मैं गंधर्व लोक में जाऊंगा और वहां पर प्राप्त कर लूंगा ज्ञान। ठीक है, चलो अभी मैं बताता हूं कंपेयर करके कौन सा सबसे अच्छा है। तो पहले वो मनुष्य लोक के बारे में बताते हैं कि यथा दर्शे तथात्मनि, ये मनुष्य की बुद्धि में, आत्मनि यानी मनुष्य का बुद्धि, आत्मनि का यहां पर हम लोग अनुवाद क्या करेंगे, मनुष्य की बुद्धि। हम इस बुद्धि में ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और ये जो ज्ञान हम इस बुद्धि में प्राप्त करेंगे ना क्रिस्टल क्लियर होगा, एकदम स्पष्ट हो जाएगा, हम मुक्त हो गए। यथा दर्शे कैसा, जैसे ना दर्पण में अपना चेहरा देख रहा है, साफ दर्शन में क्लियरली देख लेते हैं ना, जिस तरह से एक दर्पण में हम अपना चेहरा देख सकते हैं स्पष्ट रूप से, उसी प्रकार मनुष्य लोक में मनुष्य के रूप में मनुष्य की बुद्धि में हम इस ज्ञान को स्पष्ट रूप से प्राप्त कर सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी नंबर 1। दूसरा क्या है, पितृलोक है।
पितृलोक में भी ज्ञान संभव है, लेकिन समस्या क्या है मालूम है? क्लियर नहीं होगा, वो अजीब तरह से ना धुंधला धुंधला सा होगा। जिस तरह से स्वप्न में हम देखते हैं ना कोई चीज, स्वप्न में क्या होता है, हर क्षण क्षण कुछ ना चीजें बदलते रहता है। आप एक व्यक्ति को देख रहे हैं, अचानक उस व्यक्ति का ना चेहरा भैंस की तरह हो गया, और अचानक उस व्यक्ति का ना सिर पे सिंग आ गया। तो ये हमारे विचारों की प्रक्रिया के पर आधारित है, और ये बदलता रहता है स्वप्न में। इसलिए स्वप्न में क्या है, हर चीज अस्पष्ट है, धुंधला धुंधला सा है। इसलिए देखिए, हम ना कुछ याद रख पाते, कुछ नहीं क्या हुआ था सपने में, बहुत सारी चीजें नहीं याद रख पाते। इसलिए ये स्वप्न में संभव है, लेकिन क्लियर नहीं होगा, इतना क्लियर नहीं मिलेगा जितना आपको मनुष्य जीवन में हो रहा है। इसलिए, और यहां पर पितृलोक में ये संभव है, लेकिन स्वप्न की तरह एक क्लियर है, क्लियर नहीं होगा। स्वप्न में जैसे कोई चीज क्लियर नहीं होता ना, पितृलोक में भी ज्ञान आप प्राप्त कर लेंगे, संभव है, लेकिन क्लियर नहीं होगा। उसके बाद दूसरा लोक है जहां ज्ञान संभव हो सकता है, वो क्या है? गंधर्व लोक। गंधर्व लोक एक और उच्च लोक है। गंधर्व लोक यानी, गंधर्व किसको बोलते हैं? जो संगीतकार लोग होते हैं ना, आर्ट म्यूजिक डांस, वो लोग गंधर्व। यहाँ पर भी जो शास्त्रीय संगीत वाले हैं ना, वो लोग अपना नाम लगा गंधर्व, नाम में भी लगाते हैं गंधर्व। तो यहाँ पर संगीत का कार्यक्रम होता है, दिसंबर में बहुत होता है यहाँ पर। मौसम अच्छा होता है ना, नवंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में संगीत नाट्य एकेडमी है यहाँ पर। वहां पर पूरा लाइन से पूरा सीजन ही, नवंबर दिसंबर अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये ना फंक्शन चलता रहेगा। कोई आ रहा है, शास्त्रीय संगीत हो रहा है, कोई शास्त्रीय संगीत वाले आ रहे हैं। हाँ? तो गंधर्व लोक में भी यहाँ पर सब ना म्यूजिक एंजॉयमेंट मनोरंजन सब है वहां पर भी आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वहां भी कैसा होगा? धुंधला होगा। किस तरह से? यथा अपसु परिव ददृशे इव, उसके जैसा। क्या मतलब है? वो ज्ञान प्राप्त तो कर लेगा, लेकिन ये कैसा है? जैसे ना जल में हम अपना चेहरा देख रहे हैं। आप जल में अपना चेहरा देखेंगे तो क्या है, पूरा क्लियर चेहरा नहीं दिखाई देता ना, आउटलाइन दिखाई देगा। वो दर्पण की तरह क्लियर नहीं होता। दर्पण में चेहरा देखना, जल में देखना अलग है। हाँ? आपको एक आइडिया मिल जाएगा मेरा चेहरा ऐसे है, लेकिन अगर सोचिए हवा से थोड़ा सा पानी डिस्टर्ब हो गया तो वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए गंधर्व लोक में भी ज्ञान जो प्राप्त होगा ना, स्पष्ट नहीं होगा। ब्रह्मलोक का क्या स्वामी जी? यम धर्मराज जी बोलते निश्चित रूप से ब्रह्मलोक में भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और वहां पर ज्ञान प्राप्त करने को हमने क्या बताया था? क्रम मुक्ति आप प्राप्त कर सकते हैं। गीता के 8वें अध्याय में, उस चैप्टर में हमने आपको बड़ा डिटेल में बताया था इसके बारे में, कि ब्रह्मलोक जाने से कैसे ज्ञान प्राप्त करेंगे। निश्चित रूप से संभव है। हाँ? ब्रह्मलोक में ज्ञान भी क्लियर होगा, स्पष्ट होगा, जिस तरह से मनुष्य लोक में है, लेकिन किस प्रकार से होगा? छाया तप योरीव, छाया, प्रकाश और छाया की तरह होगा। जिस तरह से एकदम अलग अलग स्पष्ट होता है ना, दिखता है प्रकाश और छाया। जहां अंधकार होगा वहां प्रकाश नहीं होगा, प्रकाश होगा तो अंधकार कहाँ रहने वाला है। तो उसी प्रकार एकदम अलग अलग स्पष्ट होगा ब्रह्म लोक में। हाँ, ठीक है, ठीक बात है। तो चार संभावनाएं हैं, चार संभावना, 4 पॉसिबिलिटी। वो क्या है? मनुष्य लोक में ज्ञान प्राप्त करना, पितृलोक में ज्ञान प्राप्त करना, गंधर्व लोक में प्राप्त करना, ब्रह्मलोक में प्राप्त करना। अब हमको चुनना पड़ेगा, हम कहां जाना चाहते हैं, किसमें ज्ञान प्राप्त करें। इन चार लोक में से 2 लोक में तो हम नहीं जाएंगे ना, ज्ञान स्पष्ट नहीं। हाँ? पितृलोक और गंधर्व लोक में हम बोलेंगे ना ज्ञान स्पष्ट नहीं, वहां नहीं जाना चाहिए। पितृलोक और गंधर्व लोक हम वहां के लिए वोट नहीं करेंगे, चूज नहीं करेंगे, क्योंकि ज्ञान स्पष्ट है, वहां ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता है। इसका मतलब 2 ही जगह रह गया ना, ब्रह्मलोक और मनुष्य लोक। उसके बाद ब्रह्मलोक भी हम ना खारिज कर देते हैं। क्यों? एक समस्या है। क्यों? देखिए, एक बार आप ब्रह्मलोक पहुंच गए ना, ज्ञान प्राप्त करना बड़ा आसान है, लेकिन समस्या क्या है? ब्रह्मलोक में जाना समस्या है। एक बार आप वहां पहुंच गए ना, तो ठीक है, वहां आपको पूरा आदर्श परिस्थिति मिलेगा, आइडियल कंडीशन, सबसे अच्छा क्लासरूम होगा, सबसे अच्छा टीचिंग आपको वहां मिलेगी, और सबसे बेस्ट टीचर ब्रह्मा जी खुद पढ़ा रहे होंगे आपको। सब कुछ देखिए आइडियल है। एक बार आप ब्रह्मलोक में गए तो
लेकिन ब्रह्म लोक जाने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, जीवन भर उपासना करना पड़ेगा। और हमने गीता में देखा किस प्रकार से ब्रह्मलोक में जाना है। मृत्यु के समय आपको सब चीजें वो याद करनी पड़ेगी। हाँ? योगी बनना पड़ेगा, और उसके बाद मृत्यु के समय आपको ऐसे बैठना पड़ेगा ध्यान में, और उसके बाद आपको क्या है, हाँ, यहां से प्राण निकलना चाहिए। गीता का 8वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान ने बताया गया, खर द्वारा संयम्य मनोहृदि निरुद्ध च मूर्धन्याधायात्मना प्राणम आस्थितो योग धारणा। ये सारी चीजें उसको करना पड़ेगा। प्राण को सारे इंद्रियों से खींचकर अपने हृदय में लाना पड़ेगा मृत्यु के समय। फिर उसको ना पीछे से सुषुम्न नाड़ी से छोड़ना पड़ेगा, और उसके बाद ब्रह्मरंध्रम से, हाँ, और उसके बीच में भी कोई ट्रैफिक जाम नहीं होना चाहिए। कोई गड़बड़ हो गया ना, कोई ट्रैफिक जाम, फंस जाएगा वहां। हाँ? ब्रह्मरंध्रम से यहां से निकलना चाहिए प्राण। अब बताइए कौन कर सकता है इसको, इतने कंडीशन है। मनुष्य जन्म तो आपको मिल गया, अभी आप इसी जन्म में हैं, क्यों सोच रहे हैं ब्रह्मलोक जाना पड़ेगा? कितना कठिन है ब्रह्मलोक जाना। हाँ? मनुष्य जीवन मिल गया ना, यूटिलाइज कर लो इसको राइट नाउ, इसी समय हम मुक्त हो सकते हैं। मनुष्य जीवन प्राप्त करने के लिए आपको काम नहीं करना, वो तो आपको मिल गया है, कुछ मेहनत नहीं करना। कोई पुण्य था हमने किया होगा जिसके कारण से मनुष्य रूप में हमको जन्म मिला। इसलिए पोस्टपोन मत कीजिए, आज करेंगे कल करेंगे, टाइम नहीं है, नहीं नहीं नहीं, मत करना। ये मैक्सिमम फुल यूज कीजिए इसका, हर एक क्षण का उपयोग होना चाहिए, हमको मुक्ति मिल जाए। यही महत्व है इस श्लोक का, हमको बताना, हमारे हृदय में इस बात को भरना कि एक एक क्षण कितना महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति पितृलोक में, गंधर्व लोक में ज्ञान प्राप्त करेगा नहीं पड़ेगा, ये क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन है कि मनुष्य जीवन का उपयोग हमको फुल्ली करना चाहिए, अच्छे प्रकार से। 6 नंबर मंत्र थोड़ा देख लेते हैं। इंद्रियाणाम पृथक भावम उदयास्तमयोचयत। उदयास्तमयोचयत् पृथग उत्पद्यमानानां उत्पद्यमानानां मत्वा धीरो न शोचति। मत्वा धीरो न शोचति। तो पहला साधना जो हाईलाइट किया गया वो ये है कि मनुष्य जीवन का मूल्य तो हम समझे और इसका सही उपयोग करें उपयुक्त तरीके से। और अब जो दूसरा मूल्य बताया जा रहा है, जो हाईलाइट किया जा रहा है, वो ये है कि एक व्यक्ति को आत्मा अनात्मा का विवेक करना चाहिए। एक व्यक्ति को अपना जो ये व्यक्तित्व है ना, उसके बारे में अच्छी समझ होनी चाहिए, सही तरीके से समझना चाहिए हमारी प्रकृति क्या है, तभी जाकर अहम ब्रह्मास्मि संभव हो पाएगा। क्यों? जब हम अहम शब्द बोलते हैं ना, मैं, तो मैं यानी मेरा कौन सा व्यक्तित्व। हमने देखा तत्वबोध में कि 3 प्रकार का शरीर है ना, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। अब जब हम मैं बोलते हैं तो ये कोई भी हो सकता है ना, क्या पता हम बोल रहे हो हम स्थूल शरीर है, क्या पता हम बोल रहे हो हम सूक्ष्म शरीर है, क्या पता हम बोल रहे हो हम कारण शरीर है, सूक्ष्म कारण। एक चौथा भी है इन तीनों के अलावा, चैतन्य, जिंदापनी, जो इन तीनों शरीर को जिंदा कर देती है। ये 3 शरीर को हम ना मन और शरीर ले सकते हैं। हाँ, स्थूल सूक्ष्म कारण, इसको बोल लीजिए मन और शरीर है। और एक है चेतनता। हाँ, तो इन ये 3 और 1 सब मिला के 4 हो गए। एक व्यक्तित्व का 4 भाग हो गया ना, स्थूल सूक्ष्म कारण और चेतन। जब हम यहां बोलते हैं हम बूढ़े हो गए हैं, तो फिर हम किसको बोल रहे हैं? शरीर को बोल रहे हैं। बूढ़ा शरीर होता है। जहां तक सूक्ष्म शरीर का सवाल है, स्थूल शरीर बूढ़ा हो रहा जा रहा है, सूक्ष्म शरीर तो आगे जाएगा, यात्रा करेगा। हाँ? सूक्ष्म शरीर ना युवा या बूढ़ा नहीं होता, सूक्ष्म शरीर तो आगे जाता है, वो ऐसे का वैसे ही रहता है। ये जो बुढ़ापा वगैरह है ना, ये किसका कॉन्सेप्ट है? ये शरीर, स्थूल शरीर का है ये।
इसलिए कभी कभी क्या है, हम अहम शब्द का उपयोग सूक्ष्म शरीर के लिए भी कर सकते हैं। और जब हम वेदांत सुन रहे हैं और टीचर हमको बोल रहे हैं तत्वमसि तुम वही ब्रह्म हो, तो स्टूडेंट को ये बोलना चाहिए मैं वही ब्रह्म हूं। स्टूडेंट को ये नहीं बोलना चाहिए टीचर आप ब्रह्म हैं। उसको ये बोलना चाहिए कि मैं ब्रह्म हूं। उसको ये कन्वर्ट करना चाहिए, कन्वर्शन करना चाहिए। और जब वो ये ज्ञान प्राप्त करे तो अपने मन में इसको अच्छे प्रकार से डाल ले, अहम ब्रह्मास्मि। अगर मन में कहीं भी थोड़ा भी शक या संशय है, हाँ, थोड़ा भी कुड़बुड़ाहट है, थोड़ा भी झिझक है ना, तो फिर ये ज्ञान सही ज्ञान नहीं है, दृढ़ निश्चय नहीं है। ये कब संभव है? जब मन में कोई शक ना नहीं है, मन में कोई संशय नहीं है, हाँ? जब हम बोल रहे हैं कि मैं ब्रह्म हूं, और ये मैं सीधे सीधे किसको बता रहा है? चैतन्य। मैं ब्रह्म हूं, मैं चैतन्य। अगर हम यहाँ पर अपने स्थूल शरीर में रह जाते हैं, भावनात्मक चिंताओं में भरे पड़े हुए हैं, हाँ? ये चिंता वो चिंता, माँ बाप की चिंता, पति पत्नी की चिंता, बेटे की चिंता, हाँ, सास ससुर की चिंता, हाँ, पत्नी की चिंता, इन सब चिंताओं में डूबे पड़े हैं। और वही छोड़ दीजिए, चिंता खत्म हो जाती है ना, उसके बाद दूसरा चिंता शुरू होता है। क्या है? पोते पोतियों को भी तो बनाना है, हमारा कर्तव्य वो भी तो है, करो कर्तव्य। हाँ, ठीक है। अब उसके बाद वो आ जाता है, तो ये कभी खत्म नहीं होता, ना खत्म होने वाला जर्नी। इमोशनल पर्सनालिटी, वो सुनता है टीचर से कि अरे तुम आनंद स्वरूप हो, लेकिन साथ साथ चिंता भी कर रहे हैं। बेचारा टीचर, इसको पता नहीं मेरे घर में क्या चल रहा है, इतना मारपीट झगड़ा झंझट चल रहा है, और बोलते हैं मैं आनंद स्वरूप हूँ। टीचर बेचारा क्या करेगा? वो तो जो पढ़ाना है, पढ़ा रहा है उपनिषद से। इसलिए हमको ये बोलना चाहिए अहम आनंद स्वरूप। हमको ये स्थूल शरीर से अपने आप को खींच लेना चाहिए। इमोशनल जो है ना, राग द्वेष काम को चिंता, गए खत्म, कोई चिंता नहीं। हाँ? बौद्धिक रूप से इस संसार किसने बनाया, क्या बनाया, इतने सारे क्वेश्चन है, वो सब खत्म। एंड ऑफ एवरीथिंग। क्यों? कोई है ही नहीं, सब स्वप्न है। मैं ही हूं, और वो मैं ब्रह्म हूं, मैं ही वो ईश्वर हूं। बोलने में डरना नहीं चाहिए वेदांत में आने के बाद। हाँ? क्योंकि ये सत्य है, उपनिषद ही बोल रहे हैं, सत्य बोलने से क्या डरना भाई। हाँ? बाकी सब पर्सनालिटी को अलग हटा के रख दीजिए एक साइड। आई एम नॉट ए बॉडी। मैं स्थूल शरीर नहीं हूं, सूक्ष्म नहीं हूं, कारण नहीं हूं। इसको बोलते हैं त्वम पद शोधनम। टेक्निकली टेक्निकल वर्ड है शोधनम। शोधनम, विड्रॉ करना अपने आप को, अनात्मा से अपने आप को खींच लेना, अपने मन को समझा लेना, हाँ, इस सत्य को कि भाई हम तो आत्मा ही है। और जब हम ये समझा लेंगे ना, कहीं शक नहीं होगा मन में, तो आत्मा की दृष्टि से हम हमेशा अपने आप को देखेंगे, और उस स्टैंड पॉइंट से कंफर्टेबली, बहुत आराम से हम बोल पाएंगे हम ब्रह्मास्मि, आई एम दैट। इसलिए इंपॉर्टेंट साधना क्या है? हमको ना यहां पर जो भी व्यवहार के लिए चीजें मिली हुई है, शरीर मिला हुआ है, मन मिला हुआ है, इस सब से अपनी पहचान हटानी है। डिस आइडेंटिफाई कीजिए, डिसआइडेंटिफाइंग, डिसोनिंग। मेरा नहीं है ये, मेरा नहीं है, ये तो वस्तु है, ये तो बस व्यवहार के लिए मिला हुआ। मैं दुनिया में मैं देख लू, दुनिया देख रहा हूं, इसके भीतर से झांक के व्यवहार कर रहा हूं, लोगों को देख रहा हूं, और व्यवहार भी यही कर रहा है, गुणा गुणेषु वर्तन्ते। और कैसे आप ये करेंगे? यम धर्मराज जी बोलते हैं इंद्रिया नाम उदयास्तमयो मत्वा। अवस्थात्रयम पढ़ के, तीन अवस्था, अनुभव का तीन अवस्था है। अगर ये जो बात है ना, आसानी से हम समझ लेते हैं कि इंद्रिय हमारी प्रकृति नहीं, ये बात हम आसानी से समझ लेते हैं। इंद्रिय जो है वो अस्थायी रूप से हमको उपयोग करने के लिए उपकरण मिला है, जो हम यहां उपयोग करेंगे, जिसका यूज करेंगे। आई यूज देम, क्योंकि हम इसको देख पाते हैं, हाँ? और हम इसको हटा भी पाते हैं। और यहां पर देखिए कई सारी यहां पर चीजें हैं।
यहाँ पर कई सारा व्यवहार हम कर रहे हैं, ये व्यवहार थोड़े समय के लिए है, हाँ? ये हमारा मूल स्वरूप नहीं है। जैसे कि चश्मा होता है ना, चश्मा हम पहने हुए हैं ना, हमको आदत हो जाता है चश्मा पहनने का। तो जब हमसे पूछा जाएगा यहाँ क्या क्या चीजें हैं, चश्मा इतना हम पहनते हैं ना, हमेशा हमारे साथ रहता है, ऐसा लगता है ये हमारा भाग है। और कोई हमसे पूछेगा अच्छा स्वामी जी बताइए यहाँ क्या क्या चीज है, तो सब कुछ बता देंगे, यहाँ टेबल है, चेयर है, लैपटॉप है, गूगल मीट में क्लास हो रहा है। ये नहीं बताएंगे चश्मा भी है, ये भी तो एक वस्तु है। नहीं बताएंगे क्योंकि हम भूल गए, ये हमारे साथ इतना जुड़ जाता है ये चश्मा कि हम बोलते हैं हम चश्मा ही हैं। चश्मा के अलावा हम सब कुछ बता देंगे यहाँ क्या है। जो भी चीजें हमारे साथ अंतरंग रूप से जुड़ जाती है ना, हमको लगता है वो हम ही है। और अगर कॉन्टैक्ट लेंस पहन लेना, कॉन्टैक्ट लेंस अंदर आंखों में चला जाता है, वो तो चश्मे की तरह दिखाई नहीं देता है, वो तो और हमारे नजदीक आ जाता है शरीर के। तो हमको लगता है कॉन्टैक्ट लेंस है, कोई वस्तु नहीं है, वो तो हम ही है। इंस्ट्रूमेंट को, वो तो इंस्ट्रूमेंट है, चश्मा कॉन्टैक्ट लेंस हम उसको अपना मान लेते हैं, हम ही मान लेते हैं, मैं हूं। ये ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, इसको अपना क्या मानना, इसको मैं क्या मानना। कैसे आपको पता चलेगा कि ये सब अलग है? जागृत अवस्था में हम इसका उपयोग करते हैं ना, सुसुप्ति अवस्था में क्या करते हैं, गहरी निद्रा में हम इसको छोड़ देते हैं, डिसोन कर देते हैं। इसलिए उदय और अस्त, उठता है चला जाता है, रहता है क्या हमेशा? हाँ? जागृत अवस्था में हम चश्मा पहने हुए, निद्रा अवस्था में भी चश्मा पहन के देखते हैं क्या? वहां कुछ नहीं रहता। तो कभी रहता है कभी नहीं रहता है। सभी इंद्रियां, मन भी सुसुप्ति में सब चले जाते हैं, सबका लय हो जाता है, सारी इंद्रियों का लय हो जाता है, हमारे मन का भी लय हो जाता है, कुछ भी हमको दिखाई नहीं देता। चक्षुश्च द्रष्टव्यम च, श्रोत्रम च श्रोतव्यम च, अहंकारश्च कर्तव्यम च, चित्तम च चेतयितव्यम च, प्राणश्च विद्यार्यतव्यम च, परे अक्षरे एक ही भवती। प्रश्न उपनिषद बोलते हैं कि ये सब जो इंद्रियां हैं ना, ये तो आने जाने वाली है, उठती है, उदय होता है, लय होता है, लेकिन मेरा क्या? मैं तो साक्षी हूं, मैं हमेशा यहां रहता हूं। उदय अस्त इंद्रियों का होता है, ये हमको जानना चाहिए। और अगला स्तर क्या है लर्निंग का? अगला स्तर में क्या सीखना है कि जो भी हमेशा नहीं रहता ना, वो मेरा मूल प्रवृत्ति नहीं है, मेरा मूल प्रकृति नहीं है, मुख्य प्रकृति नहीं है, मैं उनसे अलग हूं। वो जा रहा है आ रहा है, इसलिए बोलते इंद्रिया नाम प्रेरक भावम। पहले हमको समझना है कि ये कुछ समय के लिए मिला हुआ है, आने जाने वाला है, ये वस्तु है। ये लेसन नंबर 1 है। लेसन नंबर 2 क्या है? जो भी आने जाने वाला है वो मुख्य नहीं है, वो मेरा आंतरिक प्रवृत्ति नहीं है, मेरा मूल प्रवृत्ति नहीं है। इसलिए बोल रहे पृथक भावम। पृथक भावम यानी क्या? वो कुछ अलग है, मेरे से अलग है, मैं नहीं। और क्यों मेरे से अलग है? हाँ, उदय अस्त होता रहता है, अलग से उसका जन्म भी होता है, उत्पद्यमानानाम, अलग से जन्म होता है। इसलिए देखिए, एक व्यक्ति जब अंधा हो जाता है, उसका चला गया ना, आंख तो है नहीं, लेकिन क्या वो व्यक्ति भी चला जाता है? व्यक्ति है ना। इसका मतलब क्या है कि ये जो देखनापन है ना, ये सब जो हम अनुभव कर रहे हैं इंद्रियों से, वो कुछ समय के लिए है, हमेशा नहीं रहता। आंखें चले गई फिर भी हम हैं, नहीं देख पा रहे फिर भी हम हैं, इसका अवेयरनेस हमेशा रहता है, चेतनता का। मत्वा, ये जानकर, इस सत्य को जानकर कि हम इन इंद्रियों से अलग है। इंद्रियां सिर्फ व्यवहार के लिए मिली हुई है, उपकरण है, जैसे यहाँ पर लैपटॉप की तरह, वस्तु की तरह, टेबल की तरह है वो। ये हमने तत्वबोध में देखा ना, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरात व्यतिरिक्त, इसके अलावा। और एक बार हम ये समझ गए ना, तो अगला चरण हमारे लिए आसान हो जाता है। अगला चरण क्या है? अहम ब्रह्मास्मि। ब्रह्म यानी जो असीमित है, बहुत बड़ा है। शुरू में देखो हम ना प्रतिरोध करते, मानने को तैयार नहीं होते, क्योंकि हम शरीर को देखते रहे, शरीर इतना छोटा, हम इतना सीमित, एक ही जगह पर बैठे, 5 फुट 6 फुट का, या 5 फुट 6 का है,
5.6। तो शरीर की दृष्टि से मैं कभी लिमिटलेस नहीं हो सकता ना, असीमित नहीं हो सकता। मन की दृष्टि से हम कभी नहीं बोल सकते कि हम असीमित है। मन कहां तक जाएगा। लेकिन अगर हम यहां पर आराम से ये बोलना चाहते हैं कि हम असीमित हैं, तो हमको किस में रहना पड़ेगा, हमको क्या मानना पड़ेगा, हम वो चेतनता है। तभी जाकर हम कंफर्टेबली बोल पाएंगे कि हम यहाँ असीमित, वो चेतन सत्ता है। ठीक है, इसका क्या लाभ मिलेगा? क्योंकि हम लोग मनुष्य है ना, बिना लाभ के कोई काम नहीं करते। लाभ का दिखाना पड़ता है। हाँ, हाँ? लाभ को दिखाना पड़ता है। हाँ? लाभ का लालच वो भी देना पड़ता है भाई एक मनुष्य को, तभी वो कुछ करता है। तो लाभ क्या मिलेगा? धीरो न सोचती। धीरा यानी ये जो विवेकी व्यक्ति है, जिसका बुद्धि तीक्ष्ण है, जिसका बुद्धि सूक्ष्म है, ये व्यक्ति का बहुत सूक्ष्म बुद्धि है। क्योंकि देखो, चेतनता को मन से अलग करना, अपने आप को चेतनता जानना, क्योंकि अभी हम अपने आप को मन और शरीर देख रहे हैं, इससे अलग करना बड़ा बड़ा कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। इन दोनों को अलग करना, अलग कर करके देखना, विवेक ये जो धीरा है वो ही कर सकता है। जो विवेकी व्यक्ति है, जिसका बुद्धि सूक्ष्म हो गया है, और वो ऐसा कर लेगा तो उसको क्या लाभ मिलेगा? न सोचती, वो कभी जीवन में दुख नहीं प्राप्त करेगा। सारा दुख खत्म हो जाता है उसी दिन से। ये दुख किस लिए है? क्योंकि हम अपने शरीर से अपना पहचान बना रहे। जिस क्षण हम अपने शरीर से पहचान बनाते हैं, हम क्या हो जाते हैं? मरण धर्मा हो जाते हैं, नश्वर हो जाते हैं, मर जाएंगे। डर भय सब आ जाता है, मेरा अपना इसका सब आ जाता है। जिस क्षण हम शरीर से पहचान बनाते हैं, शरीर की नश्वरता मेरी नश्वरता हो जाती है। इसलिए हम ये निष्कर्ष निकाल लेते हैं हम तो नश्वर हैं। और ये बात ना कि हम नश्वर है, ये मेरे लिए कभी भी स्वीकार्य नहीं होगी। हम मर जाएंगे, हम स्वीकार नहीं करना चाहते, हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते। क्यों पता है? क्योंकि हमारी प्रकृति जो है वो अमरता है। जो भी मेरे प्रकृति के विरुद्ध होगी ना, हम उसको स्वीकार नहीं कर पाएंगे। हमारा हृदय कभी स्वीकार नहीं करेगा। नेचुरल रिजेक्शन होगा, प्राकृतिक रूप से हम उसका त्याग करना चाहेंगे, हमको अच्छा नहीं लगेगा। भय क्यों लगता है मरने से? क्योंकि वो नेचुरल नहीं है। जिस तरह से कोई भी गंदगी है ना हमारी आंखों में चला जाता है, अननेचुरल है ना, गंदगी आंखों में नहीं रहना चाहिए, तुरंत पानी आने लगेगा। हाँ? आंसू आ जाएगा और वो आंखों की जो गंदगी है बाहर निकलना शुरू होगा। नाक में चले जाता है तो हम छींक देंगे, ठीक से वो आ जाता है, कुछ भी नाक में चले जाए, ये सब नेचुरल होता है। कोई भी अननेचुरल चीज मेरे पेट में चला जाएगा तो हम उल्टी कर देंगे। वो अंदर नहीं रह सकता, हमको पसंद नहीं है। किसी भी होल से वो बाहर आ जाएगा शरीर से। क्योंकि जो भी अननेचुरल है, नेचुरली हम उसको रिजेक्ट करेंगे। वट एवर इज अननेचुरल इज नेचुरली रिजेक्टेड। इसलिए आई एम मोर्टल, मैं नश्वर हूं, वो उसको मैं स्वीकार नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो अननेचुरल है, प्राकृतिक नहीं है कि मैं नश्वर हूं। मैं मॉर्टल हूं, ये स्वीकार नहीं हो सकता मुझे। तो फिर मेरी प्रकृति क्या है? मैं अमृत हूं। इसलिए ये जो संघर्ष है ना चलता है। जब तक हम नहीं जान लेंगे ना अपने आप को कि मैं ये अमृत स्वरूप अमर आत्मा हूं, तब तक संघर्ष चलेगा, क्योंकि वो प्राकृतिक नहीं है। जब तक हम इन विचार को अपने मन से दूर नहीं करेंगे, इस थॉट को दूर नहीं करेंगे, अपनी पहचान इस नश्वर शरीर से बनाना नहीं छोड़ेंगे। ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप, आई हैव टू ड्रॉप। लॉजिकली समझ के इसको ड्रॉप कीजिए, इस सत्य को। जब तक मैं इस शरीर से अपनी पहचान बनाऊंगा, तब तक मैं मर जाऊंगा, ये चलता रहेगा ना, इसका भय भी चलता रहेगा। जिस क्षण हम अपनी पहचान छोड़ देते, ये तो है ही नहीं, इतना झूठ समझ रहे थे आज तक, झूठ में जी रहे थे अपना जीवन। सब लोगों ने झूठ बताया, शास्त्र ही है जो सत्य बताते हैं, बाकी को तो सब लोग झूठ बताते हैं। कि मैं ये शरीर हूं, हाँ? मैं अमर आत्मा हूं, शरीर मर जाएगा। हाँ? और जब ये जान जाएंगे हम, तो शरीर जाएगा, मृत्यु होगी, मुझे कोई समस्या नहीं, जाने दो। हाँ? क्योंकि ये तो प्रकृति है ना, प्रकृति के विरुद्ध कौन कैसे जा सकता है? इसको जाना है, प्रकृति है। तो अब मेरे लिए समस्या नहीं है कि शरीर एक दिन मर जाएगा। इसलिए इस ज्ञान का महान लाभ क्या है?
मैं अपने शरीर के प्रति निष्पक्ष भाव रख लेता हूं। खाली अपना शरीर नहीं, अपनी पत्नी का शरीर, अपना पति का शरीर, अपने प्यारे फैमिली मेंबर लोगों का शरीर, उसके प्रति भी अब मेरा भाव निष्पक्ष हो जाता है। यानी मैं इस बात को स्वीकार कर लेता हूं, रिजेक्ट नहीं करता कि शरीर जो है मॉर्टल है, शरीर नश्वर है, एक दिन इसकी मृत्यु होगी, बुढ़ापा आएगा, वो भी मैं स्वीकार कर लेता हूं, बुढ़ापा तो आना ही है। और यहाँ पर लोग बिछुड़ेंगे भी, हम देख रहे हैं एक एक करके लोग जा रहे हैं हमारे सामने ही। हाँ, मरना, बुढ़ापा, बिछड़न सब यहाँ रहेगा, उसको हम स्वीकार कर लेते हैं। दैट इज एक्सेप्टेड। ओल्ड एज इज एक्सेप्टेड, सेपरेशन इज एक्सेप्टेड। और ना ये कोई ना ब्रेन वॉशिंग करके आप इसको स्वीकार नहीं करा सकते, बार बार बोल के। ब्रेन वॉशिंग नहीं है, ये सत्य है। ये सत्य को हमको देखना है। सत्य होगा तभी स्वीकार होगा, नहीं तो मन के कोने में कहीं ना कहीं तो हो गई, हम मर जाएंगे, डर लगा रहेगा। इसलिए सत्य होना चाहिए। डेथ इज एक्सेप्टेड, ओल्ड एज इज एक्सेप्टेड, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तस्माद अपरिहार्य अर्थे न त्वम सोचितुम अर्हसि। गीता के दूसरे अध्याय में भगवान बोलते हैं, आप क्यों कंप्लेन करते हैं? आप कैसे कर सकते कंप्लेन, शिकायत कैसे कर सकते कि कोई मर रहा है? अगर आप कंप्लेन करेंगे तो फिर सही तरीके से समझे नहीं इस ज्ञान को। इस ज्ञान का प्रयोजन यही है कि आप इस सत्य को समझ ले। कोई ब्रेन वॉश नहीं, नथिंग ब्रेन वॉशिंग। बार बार बता लेना, उसके बाद हाँ हम स्वीकार कर लिए, नहीं नहीं। सत्य देख कर कि तुम कौन हो, तभी ये स्वीकार होगा। हाँ? कोई कंप्लेन नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई मर रहा है, मैं मर रहा हूं, कोई शिकायत नहीं है। शिकायत क्या चीज? हाँ? जो सत्य है, जो जाने वाला है, उसका क्या शिकायत? आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।